क्या होता है प्लाज्मा? कोरोना वक्त में क्यों बार बार सुनने को मिल रहा है ये शब्द? कौन और कब कर सकता है डोनेट? क्या है प्लाज्मा थेरेपी? रक्त प्लाज्मा पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। दुनिया भर में कोरोना की लहर तेज है। साथ ही साथ भारत में कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल की तुलना में बहुत विकराल रूप लिए हुए हैं। आज बाकी देशों की तुलना में भारत में मरीजों और मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि हमारा पूरा तंत्र इसके प्रसार को लगातार कम करने में जी जान से जुटा है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी बिना रेस्ट किए दिन रात अपना 200% दे रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन और वैक्सीनेशन अभियान भी तेज़ी से चलाया जा रहा है। आज देश में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और भी तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके और इस बीमारी से लोगों की जान बचाई जा सके। उन्हीं में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना ही है कि देश में जो कोविड पेशेंट्स ठीक हो गए हैं उनसे बार बार प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल करके दूसरे पेशेंट्स को बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग ऐसे ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या और कैसे ये थेरेपी के रूप में कारगर हो रहा है, क्यों, कब और कैसे इसे डोनेट किया जा सकता है, कौन इसे डोनेट कर सकता है और कौन नहीं, कौन सा सबसे अच्छा वक्त है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अंत तक देखिए। मैं हूं कविता मेहरा आप लोगों के साथ। देखते रहिए साइंस मैनिक। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में लगभग 6 लीटर खून पाया जाता है। खून एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और रोगों से शरीर की रक्षा करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 6 से 7% होती है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर खून कम पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा और शेष 40% भाग रुधिराणु के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। रुधिराणु के 3 भाग होते हैं: लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु। यानी प्लाज्मा खून में मौजूद तरल पदार्थ होता है। यह पीले रंग का होता है। इसकी मदद से सेल्स और प्रोटीन शरीर के विभिन्न अंगों में खून पहुंचाता है। आपको बता दें, इसमें पानी के साथ नमक और प्रोटीन भी होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? आजकल आप सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आपको बता दें कि आज के वक्त में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भारत सहित अन्य 20 देशों में भी किया जा रहा है। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और इटली प्रमुख देश हैं। जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनकी बॉडी से खून निकालकर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। जिस कोविड पेशेंट की बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती है। यह एंटीबॉडीज़ एंटीजन से लड़ने में मदद करती है। एंटीजन उन तत्वों को कहते हैं जो बॉडी में बाहर से आते हैं। ये जीवित और अजीवित दोनों हो सकते हैं। हमारा शरीर सभी तरह के फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी की आर्मी होती है, यानी सभी तरह के रोगाणुओं से लड़ती है। शरीर में जितना तेज़ी से
और जितना ज़्यादा मात्रा में ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं उतना ही वो शरीर ज़्यादा बीमारी या कोरोना जैसे वायरस से लड़ पाता है। शरीर की इस प्रक्रिया को ही इम्यूनिटी कहते हैं और बॉडी का वो सारा सिस्टम जो रोग या रोगाणुओं से लड़ता है उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब ये एंटीबॉडीज़ कोविड संक्रमितों को दी जाती है तो उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ उसको कोरोना से लड़ने में हेल्प करती है। आपको बता दें कि एक इंसान के प्लाज्मा से 2 इंसानों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा कब डोनेट किया जा सकता है, जानकर बताते हैं कि कोविड से ठीक होने के 2 सप्ताह यानी 14 दिन बाद का समय प्लाज्मा डोनेट के लिए सबसे बेहतर है। प्लाज्मा कौन डोनेट नहीं कर सकता है? डॉक्टर का मानना है कि डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी और लीवर के पेशेंट प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन बीमारियों के कारण पहले ही आपका प्लाज्मा इन्फेक्टेड है। क्या प्लाज्मा से रिएक्शन का खतरा भी रहता है? ये हो सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इससे एलर्जिक रिएक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर मामला देखने को नहीं मिला है। इटली में प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट देखी गई है। वैक्सीन और प्लाज्मा दोनों ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। जी हाँ, वैक्सीन किसी वायरस को आपकी बॉडी में फैलने से रोकने में मदद करती है या आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करती है। इसका परीक्षण कर इसे बनाया जाता है, जिसमें विषाणु को अच्छे से स्टडी करके बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन एक्चुअल में किसी विषाणु की इनएक्टिव अवस्था या उसका कोई हिस्सा होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जब ये बॉडी में जाती है तो बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है और फिर कभी भविष्य में अगर सच में वो विषाणु बॉडी पर हमला करता है तो बॉडी उसको पहचान लेती है, जिससे लड़ने के लिए बॉडी तैयार रहती है क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन देकर हमने बॉडी को इम्यूनाइज कर दिया है। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने में करीब 1 साल या उससे अधिक समय भी लग जाता है, जबकि प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन जाती है, बशर्ते उसको कम से कम एक बार कोरोना संक्रमण हुआ हो। प्लाज्मा थेरेपी में किसी व्यक्ति की बॉडी में तैयार एंटीबॉडीज़ की मदद से दूसरे की बॉडी में दिया जाता है। इससे कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का इलाज किया जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आए। देखते रहिए साइंस मैनिक।